मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री अखिल पटेल के द्वारा पुलिस अधीक्षक के रूप में अनूपपुर जिले का पदभार ग्रहण करने के बाद से अवैध कारोबारियों एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान 29 तारीख को पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल को सूचना मिली थी कि रविशंकर पांडे निवासी वार्ड नंबर 11 अनूपपुर के घर में कोरेक्स कफ सिरप बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए रखी गई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को जांच हेतु निर्देशित दिया गया। उक्त सूचना की पुष्टि करने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ही थाना कोतवाली पुलिस की विशेष टीम के द्वारा मौके पर जाकर रविशंकर पांडे के घर का निरीक्षण किया गया। घर की चेकिंग करने पर घर के पीछे के कमरे में एक सफेद रंग का एक पीले रंग की बोरी के अंदर कफ सिरप की 370 शीशी बरामद हुई है। तो बालाघाट में डॉक्टर कॉलोनी के पास स्थित वर्कशीट में खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई, जिससे एक बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जबकि पास खड़ी दूसरी बस आग की चपेट में आकर आधे से ज्यादा जल गई। पूरा मामला आपको बालाघाट से बता रहे हैं। आग कैसे लगी, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है। इस आगजनी में लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। इस घटना में किसी प्रकार की फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का मतदान जारी है। मतदान के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर पृथ्वीपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर व उनके परिवार के खिलाफ गुंडागर्दी करने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों ने मतदान के बीच पोलिंग पर पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र में खुला आतंक मचा कर रखा। उन्होंने ये भी कहा कि जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। प्रत्याशी के भतीजे विभू राठौर पृथ्वीपुर में खुलेआम रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है। भाजपा के बूथ एजेंट के साथ मारपीट की भी पुष्टि हुई। देखिए, आज जो उपचुनाव हो रहा है उसमें पृथ्वीपुर विधानसभा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका जो परिवार है, परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है, ये बात हम लोग पहले भी इलेक्शन कमीशन में कर चुके हैं। परंतु आज उन्होंने जिस तरह से खुला आतंक पूरे क्षेत्र में करके रखा हुआ है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है। प्रत्याशी के भतीजे हैं विभू राठौर, वो अभी पृथ्वीपुर शहर में रिवॉल्वर लेकर हाथ में भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जीवन बदलने का काम जिस तरीके से हो रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में हर जगह हर तरह का काम किया गया। न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं एवं प्रतिष्ठा जीवन यापन अधिकार है। अंत्योदय के लक्ष्य पर ही बीजेपी आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसे कदम उठाए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2023 तक हर घर को नल और हर घर को जल का संकल्प ने बीजेपी ने लिया है। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू योजना के तहत बेघर लोगों को जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें आवास भूखंड भी दिया जाएगा। तो ऐसे कई परिवार जिन्हें वायदा नहीं मिला, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से पट्टा पति पत्नी दोनों के नाम पर होगा और ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री ने किया है। अगर मैं ये कहूं तो अच्छी बात नहीं होगी कि ये ढोंग है, मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक और ये इस प्रकार की बातें करते हैं और दूसरी ओर कन्या पूजन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये कमलनाथ जी है, कांग्रेस चुनाव आयोग में जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के राजनीति का परिदृश्य, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण
जिस प्रकार का बदला है, गरीबों का जीवन जिस प्रकार से बदल रहा है, अब इनको लगता है कि शायद इसके आधार पर कुछ मिल जाए। तो भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर एनपी प्रजापति ने पत्रकारों से कहा है कि पीपी मोड़ पर चुनाव होते जा रहे हैं। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रजापति के उपकरणों की समीक्षा को लेकर की गई है। सरकार और इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के सवाल उठाए गए। उपचुनाव में बाहरी लोगों के प्रचार में शामिल होने पर आपत्ति जताई गई। बीजेपी चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, ये भी कहा गया है। खंडवा, रेगांव, पृथ्वीपुर में भी बीजेपी को हरकत में आई है। परंपरागत रूप से जो हमारे कारीगर हैं, जिनके हाथों में कला है, कौशल है, कुशलता है, यहाँ मिट्टी के खिलौने और मिट्टी से दिए हों, खड़े हों, या अलग अलग तरह के एलिफेंट से लेके, हाथी से लेके, घोड़ा से लेके, हिरण से लेके अनेकों कलाकृतियां बनाते हैं। ये कला हमारी धरोहर है। मिट्टी के दिए, कुल्हड़ और तवे भी बनते हैं, कल्ले। मैं यहाँ इसलिए आया कि इनकी इस कला को देखूं भी। और प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, लोकल को वोकल बनाओ। हमारे यहाँ लोग जो चीजें बनाते हैं उसी को खरीदो, ताकि इनको रोजगार मिल सके। विदेशों से, चीन से या दूसरे देशों से आने वाले सामान के बजाय हमारा ये सामान खरीदना हमारी दिवाली भी अच्छी मनाएगा और इनकी दिवाली परागत। तो जबलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भोला चौहान वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए गौर इलाके में टीएफआई आरआर के जंगल में छिपकर बैठा हुआ था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार किया है। मामला बीती रात का बताया गया। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चॉकलेट के बहाने ले जाकर बच्ची के साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता खुद चुप न रहने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई और धमकी देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। लेकिन घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने आरोपी की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है। तो कोरिया में एक भीषण हादसा हुआ है। मामला चर्चा थाना क्षेत्र के पास। यहां सोनहट से बैठकपुर जा रही जायसवाल बस अनियंत्रित होकर घाट के पास पलट गई। इसमें लगभग 25 यात्री सवार थे जो सोनहट से बैठकपुर की ओर जा रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बस में वो सवार हैं वो आगे जाकर घटना का शिकार हो जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद चर्चा थाने को जब मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर भी बताई गई है। फिलहाल सभी का इलाज जिले अस्पताल में किया जा रहा है। पूरा मामला ये मध्य प्रदेश के कोरिया से 25 यात्री इस बस में सवार थे। घटनास्थल की ये तस्वीरें, हादसा कितना भयानक था तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जायसवाल बस अनियंत्रित होकर पलटी। इसमें कुल 25 लोग सवार थे। कितने लोग घायल हैं, हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं है। सोनहट से बैकुंठपुर जा रही थी। टर्निंग में ड्राइवर बस को अनियंत्रित करके पलटा दिया, लापरवाही पूर्वक चला के। बस में कुल 25 यात्री सवार थे, जिसमें से 3 लोगों को ज़्यादा चोट आई है, बाकी इससे सामान्य चोटें हैं। सभी को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बैकुंठपुर भेज दिया गया है। तो मंडला में घुघरी ईओडब्ल्यू जबलपुर ने 25,000 की रिश्वत लेते घुघरी हल्का नंबर 50 पटवारी अमित पन्ना को गिरफ्तार किया। घुघरी निवासी रविंद्र पाटवेकर की शिकायत पर जबलपुर ईडब्ल्यूडी की टीम ने घुघरी स्थित मकान पर आकर छापेमार कार्रवाई की। पटवारी ने आवेदक से
25,000 प्रधानमंत्री आवास बनवाने के लिए मांगी थी। रिश्वत लेने की शिकायत के बाद आवेदन ने जबलपुर को की थी। हालांकि बहुत दिनों से लोग पटवारी से त्रस्त भी थे, ऐसी खबरें भी आई है। छोटे बड़े सभी लोगों से अत्यधिक मात्रा में रिश्वत की मांग किया करता था ये पटवारी। 25/10 को मैं घुघरी के आवेदक रविंद्र पाटवेकर ने ईओडब्ल्यू एसपी साहब को एक शिकायत की थी कि घुघरी पंचायत द्वारा जो उन्हें प्रधानमंत्री आवास में मकान स्वीकृत किया गया था, उसकी राशि भी प्राप्त हुई थी, उन्होंने काम शुरू कर दिया था। पर इसी दौरान जो वहाँ के स्थानीय पटवारी हैं अमित पन्ना, उनके द्वारा आके काम रुकवा दिया गया है, ये कहकर कि कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई है। इसके बाद पटवारी द्वारा काम दोबारा शुरू करने के लिए उनसे पैसों की मांग की जा रही है और वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी शिकायत पर इनके आवेदन लेकर और उनसे जो मांग की जा रही थी रिश्वत की, उसकी रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में जब क्लियर हुआ कि वो पैसों की मांग कर रहे हैं पटवारी, तो उस आधार पर आरोपी के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो रतलाम जिले के जावरा बन्ना खेड़ा क्षेत्र की पेयजल सप्लाई रोकने के विरोध में ग्रामीण व कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी टीम व कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीएम ऑफिस में पानी की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया है। पीड़ित का कहना है कि एसडीएम अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। रहवासी भी धरने पर बैठे हुए हैं। मिट्टी का मटका फोड़ते हुए नारेबाजी भी की गई और अपना विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जावरा में अनेक अवैध अविकसित कॉलोनियां हैं। उन कॉलोनियों में कार्रवाई करने की वजह एसडीएम रहवासियों को परेशान करते हैं। जब कॉलोनियां काटी गई तो प्रशासन क्या कर रहा है? ग्रामीण का यह भी आरोप है कि एसडीएम हिमांशु प्रजापति छुट्टी के दिन पर क्यों बैठे हैं और इसी को लेकर ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी किस तरह से निरंकुश हो गए हैं, सत्ता का तंत्र किस तरह से गरीबों को कुचलने पर आमादा है, उसकी एक वानगी है। जावरा शहर में 72 अवैध कॉलोनियां हैं, 100 से अधिक अविकसित कॉलोनियां हैं। कॉलोनाइजर पर कार्रवाई के नाम पर कुछ गिने चुने 2, 4, 5 लोगों को चिन्हित किया जाता है और उन पर फॉर्मेलिटी करके सब समाप्त कर दिया जाता है। अवैध कॉलोनी का निर्माण जिस समय हो उस समय क्या प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा रहता है? मेरा प्रश्न है कि क्या उस समय ग्राम पंचायतों के जवाबदार लोग हों या एसडीएम हो या नगर पालिका के लोग हों, क्या उन्हें उस समय नहीं दिखाई देता कि इस समय इस अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है? पिछले 1.5 महीने से अधिक समय हो गया जब से एसडीएम साहब ने एक अपना तुगलकी आदेश जारी किया कि 25 घर के लोगों का पानी रोक दो और उनके पानी के वाल बंद कर दिए और जहाँ से पानी सप्लाई होता था वो बिजली को काट दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही दशहरा गया है, रावण का दहन किया है। अहंकार को खत्म करने का एक जो हमारे देश के अंदर संस्कृति एक संदेश दिया है, उसके बाद भी यहाँ के एसडीएम हिमांशु प्रजापति का अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, ये सभी बन्ना खेड़ा में एक अवैध कॉलोनी है, वहाँ के निवासी। अब वहाँ पे इनको हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन दिया गया था कुछ वर्ष पहले सहानुभूति के तौर पर, कि वहाँ पर उस समय पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इन लोग सभी लोगों ने मतलब अपने हर घर में मोटर लगा ली थी काफ़ी हाई पावर की, और उसके कारण क्या होता था कि आसपास के लोगों को भी पानी नहीं मिल पाता था, क्योंकि पूरा पानी इन्हीं की मोटर खींच लेती और इन पर बिल भी बकाया हो गया था, जो कि इनका वाट ज़्यादा था। तो ये जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके पास 2.5-3 लाख रुपए का बिल बकाया है ग्राम पंचायत का, जो इन्होंने जमा नहीं किया। 1 महीने पहले मैं गया था मौका मांगने पर, तो उस टाइम पे भी मैंने इन्हें बोला था कि आप बिल जमा कर दीजिए, नहीं तो क्यों, चूँकि ग्राम पंचायत की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो शाजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मामला मक्सी थाना क्षेत्र से। यहां पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 1 क्विंटल 48 किलो मादक पदार्थ बरामद किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवास से आ रही एक गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए तस्करों को मौके से धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो जहरीली शराब के विरुद्ध जिले में विशेष अभियान में हाल ही में जहरीली शराब से हुई जनहानि के मद्देनजर आज वित्त प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा शिवपुरी में ग्राम डेहवारा के पास से एक ऑटो में तकरीबन 10 पेटी
बनी मंदिरा जब्त कर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी की निशानदेही पर ही ग्राम धुवानी से 1.5 लीटर ओपी 800 पाव खाली 1200 लेवल ओसिस कंपनी से के नकली शराब को बरामद किया गया है। फिलहाल इन शराब की कुल कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई गई है। एक अन्य प्रकरण पडोरा पुल के पास से एक इंडिका कार में जिसमें 30 पेटी प्लेन मंदिरा वाहन एवं मंदिरा की कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई गई, जिसे जब्त किया गया। तो विदिशा में भोपाल मंडल के डीआरएम ने बसोंदा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने शौचालय में सफाई व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उपडाउनर एसोसिएशन की मांग को लेकर उन्होंने बहुत जल्दी इंटरसिटी विध्यांचल एक्सप्रेसवे गाड़ियों की एमएसटी सुविधा चालू करने की भी बात कही है। मेमो पैसेंजर गाड़ी का एक राउंड और बढ़ाने की भी बात कही गई और कहा गया है कि वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति मिलने पर सप्ताह भर के अंदर लोगों को सुविधाएं मिलने लगेगी। डीआरएम ने रेलवे कॉलोनी में बने आवासीय क्वार्टरों का भी निरीक्षण किया। वहां पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवार से पर्चा दाखिल कराया गया और इस दौरान कर्मचारियों के परिवार ने आने वाली परेशानियों को भी बताया है। उसकी तैयारियों के विशेष में और रेलवे की मूलभूत सुविधाओं को सुधारने और यात्री सुविधाओं को सुधारने के हिसाब से निरीक्षण हो रहा था। तो हमें आशा है कि आने वाले समय में हम काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ यात्रियों को दे पाएंगे। जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है, जो एमएसटी की जो रिक्वायरमेंट है, तो अभी हम मुख्यालय को कई गाड़ियों का प्रस्ताव भेजा है और उसमें आशा है कि दो गाड़ियाँ सबसे ज़रूरी हैं, एक ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी और एक विंध्याचल एक्सप्रेस। इसमें अतिशीघ्र एमएसटी की प्रावधान हो जाएगा। साथ ही में यहाँ जो डेली अपडाउनर्स के लिए जो ज़रूरत है, एक पैसेंजर ट्रेन की, उसके लिए भी हमने मेमू ट्रेन का प्रस्ताव भेजा है, जो कि पूरा भोपाल होते हुए भोपाल जाएगी और वापसी का फेरा। ये प्रस्ताव भी हमारा मुख्यालय होते हुए रेलवे बोर्ड जा रहा है और उम्मीद है इसकी शीघ्र कार्रवाई होगी। तीसरी जो अभी डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट बताई है, तो उसको संज्ञान में लेते हुए हम जल्दी इसके कार्य प्रस्ताव करेंगे और उसको लगवाने की कोशिश। सर, सीजन टिकट कब तक उम्मीद है चालू है? बताया ना, जो 2 गाड़ियाँ उसमें। तो रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वो त्योहारों के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं और सभी को मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित करें। जिनका वैक्सीनेशन ड्यू हुआ है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बाजार में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग बगैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से अपना करवाएं। जैसा कि आपको विदित है, कोरोना रतलाम में काफ़ी हद तक नियंत्रित है, परंतु 2 तथ्य देखने में आ रहा है। एक तो लोग सेकेंड डोज लगवा नहीं रहे हैं। रतलाम शहर में ही 60,000 ऐसे लोग हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो चुका है, लेकिन उन्हें टीका नहीं लग रहा है। दूसरा, चूँकि दिवाली का अवसर है तो बाज़ारों में भीड़ बहुत है। ऑलमोस्ट सारे प्रतिबंध शासन ने ख़त्म किए हैं, कुछ एक को छोड़कर, लेकिन कोई भी मास्क नहीं लगा रहा। मेरा सभी दुकानदारों से आग्रह है कि आपके दुकान पे, आपके प्रतिष्ठान पे कोई भी व्यक्ति आता है तो इतना तो मिनिमम आप कर ही सकते हैं कि उसको प्रेरित करें कि बिना मास्क के आपकी दुकान पे न आए। तो जबलपुर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी के उपयंत्री रमाशंकर अग्निहोत्री को 35,000 रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कृषि उपज मंडी में दुकान का निर्माण करने वाले संदीप सुहाने ने लोकायुक्त पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा मंडी में निर्मित की गई दुकान का मूल्यांकन और मत परिवर्तन करने के एवज में कृषि उपज मंडी में उपमंत्री रमाशंकर अग्निहोत्री 35,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। संदीप सुहाने मिलोनीगंज निवासी, जिनका एक गल्ले का व्यापार है, उनके द्वारा मंडी प्रांगण में प्लाट खरीदकर एक दुकान का निर्माण किया गया है। उस निर्माण के मूल्यांकन के संबंध में सब इंजीनियर RS अग्निहोत्री द्वारा 25,000 रुपये की और उसकी दुकान का मत परिवर्तन करने के लिए 10,000 की, कुल 35,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसकी शिकायत श्री सुहाने जी ने 26 अक्टूबर को की थी। आज उसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के दौरान उपयंत्री रमाशंकर अग्निहोत्री से
किसी उपज मंडी समिति कार्यालय में 35,000 की रिश्वत देते पकड़ा गया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।